नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल इस चुनाव को माना जा रहा है और इसके तहत आज 18 जिलों में मतदान किए जा रहे हैं और करीब 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के मुताबिक जो है, आपको बता दें, ये तमाम जो मतदान की प्रक्रिया है ये सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहने वाली है और इसी के तहत जिले में मतदान किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2,21,000 से अधिक पदों के लिए 3,33,000 से ज़्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इन 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर के जो आज पहले चरण का मतदान है वो अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान किया जा रहा है। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ग्राम प्रधान की बात कर ली जाए तो ग्राम प्रधान पद के लिए 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो इसी तरह जो कुछ हालात हैं वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के भी लगातार बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों, सुबह से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लगातार वोटिंग की परसेंटेज जो है वो जारी है। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तो जहां पूरे उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में मतदान जारी है, वहीं हरदोई में क्या कुछ हालात हैं, हमारे संवाददाता पुलकित शर्मा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे वहां जानेंगे कि हरदोई में इसमें चुनावी मूड, पंचायती चुनावी मूड कैसा है। पुलकित, बताएं कैसा चल रहा है माहौल, मतदान कितने प्रतिशत तक हो गया और कोविड गाइडलाइन की कितनी पालना की जा रही है? जी, आपको बता दें मतलब 1 बजे तक जो है वोटिंग प्रतिशत जो है 37% हो चुका था। जैसे कि सुबह 6-7 बजे से जो है पोलिंग चालू हो गई थी, तो सुबह जो है लोगों में काफी उत्साह सुबह से दिखाई पड़ रहा था। पर इस टाइम गर्मी होने के चलते अधिक गर्मी हो रही है, जिसके चलते जो है थोड़ा मतदान स्लो हो गया है। शाम को थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो वोटिंग प्रतिशत फिर बढ़ेगा। ठीक। और कोविड गाइडलाइन की जो लगातार जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जो कोविड गाइडलाइन है उनकी पूरी तरह से पालना की जाएगी, नियमों को सख्त रखा जाएगा, तो किसी तरह का कोई वाकया पूरे हरदोई जिले में जहां से कुछ कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाला कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ क्या? जी, आपको हम आज जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोविड गाइडलाइन की किस तरीके से लोग धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के लाख बड़े बड़े दावों के बाद भी जो है पब्लिक जो है बिल्कुल कहीं पर से कोविड की कोई डर ही नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई दहशत नहीं है जी। ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मी जो है उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि आप लोग जो है कोविड चल रहा है, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। पर उसके बाद भी जो है कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं लोग। तो कहाँ कमियां रह गई, प्रशासन की तैयारी को अधूरा माना जाए फिर? जी, प्रशासन जो है इसमें बिल्कुल नतमस्तक दिखाई दे रहा है कोविड गाइडलाइन पालन कराने में। एक और सवाल, जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो पोलिंग बूथ होंगे उससे 200 मीटर की दूरी पर जो प्रत्याशियों के जो मतदाता सूची लेकर के जो लोग बैठते हैं उनको 200 मीटर दूर तक रोकने का और 200 मीटर के दायरे में पोलिंग बूथ की किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी, सिर्फ मतदाता ही पोलिंग बूथ तक जा सकेंगे, उसको लेकर के कोई सख्ती की गई है क्या? राज्य निर्वाचन आयोग के दावे धरातल पर नजर आ रहे हैं? जी, उसको लेके तो प्रशासन लगातार सतर्क है। जहाँ पे कहीं पे भी मतलब पोलिंग लोग आके बैठे हुए थे बूथ, वहाँ पे जो है पुलिस लगातार जो है मतलब लोगों को खदेड़ते हुए दिखाई दे रही है। कोई किसी भी पोलिंग बूथ के आसपास जो है किसी प्रकार की भी जो है भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही है।
लेकिन मौजूदा हालात जो आपके पीछे की तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, हम हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो इसमें कमियां कहाँ हैं? क्या निर्वाचन आयोग फेल हो गया, या पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां थी उसमें कमी रह गई, या फिर लोग जो है प्रशासन के नियमों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है? जी, आप सही कह रहे हैं। प्रशासन की जो है बड़े बड़े दावे थे, पर उसके बाद भी जो है पब्लिक जो है बिल्कुल कहीं पर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रही है। पुलिस लगातार जो है ग्रामीणों को समझा रही है, बुझा रही है, पर उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड गाइडलाइन की जो है पब्लिक जो है खुल के धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। मतलब साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जनता के अंदर कोरोना का कोई खौफ है नहीं है। कोरोना का कोई डर नहीं है उनको। उनका कहना है हमको तो है जो अपने मत अधिकार का जो है अधिकार करना है। ठीक है पुलकित, आप पल पल की अपडेट बनाए रखिए। हरदोई में लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण की जद में पूरा प्रदेश आ रहा है, और इसी बीच में आज 18 जिलों के अंदर मतदान कराए जा रहे हैं। पूरा मतदान होना है, 2 मई को इसके रिजल्ट आएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ते हुए भी वो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। जो कतार वोटिंग डालने के लिए लग रही है लोगों की, उसमें कहीं से दूर दूर तक लोगों के अंदर भय नहीं दिखाई दे रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसा आलम भी नहीं आप कह सकते हैं कि इसका संपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव का आज पहला चरण जारी है। मतदान किए जा रहे हैं, 18 जिलों में मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो मतदान हो रहा है वो अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिले में पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के लिए 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए 1,14,000 से ज़्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और लगातार प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर से भी कोरोना संक्रमण का जो डर है वो कहीं ना कहीं वो खौफ कम होता साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके लोग एक दूसरे से चिपक कर लाइन में खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को दावत देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम शुरू से इस बात का जिक्र भी करते आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव खत्म होते होते कहीं प्रदेश में कोरोना के हालात बिल्कुल बेकाबू ना हो जाएं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 18 जिलों में जारी है। लगातार यहाँ पर इन सभी तस्वीरों की बात की जाए तो लोगों के अंदर से कोरोना खौफ का जो डर है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है, और कोरोना संक्रमण को दावा जैसी स्थितियाँ देने वाली पैदा हो रही हैं। लगातार पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। 18 जिलों में मतदान किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो बखूबी की गई, लेकिन लोगों को समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए भी। तो 4 चरणों में
पंचायत चुनाव होने वाले पहले चरण में 15 अप्रैल यानी कि आज उसका मतदान किया जा रहा है। दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, तीसरे में 26 और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान किया जाना है, जिसका रिजल्ट 2 मई को सामने आएगा। तो पंचायत चुनाव के लिए 4 चरणों में मतदान होने, पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, जो कहा गया था कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन तस्वीरें जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी साबित हो रही हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। पूरे प्रदेश में 18 जिलों में मतदान किया जा रहा है। ये 18 जिले गोरखपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, रायबरेली, हरदोई, इन तमाम जिलों में मतदान जारी है। लगातार प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील भी की गई थी और की भी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए जो भी लोग पहुंच रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ख्याल नहीं रख रहे हैं। मास्क तो लगभग सभी के चेहरों पर नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना संक्रमण को दावत देने का काम करता है, जिसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है और उसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। पहले चरण का मतदान 18 जिलों में जारी है। हरदोई में पहले चरण के मतदान की अगर बात कर ली जाए तो 1 बजे तक 35% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। वहीं ऐसे ही हालात तमाम अलग अलग जिलों में भी हैं, जहां पर पंचायती चुनाव को लेकर के मतदान किया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव में मतदान का आगाज आज से शुरू हो गया है। 15 अप्रैल को यानी कि आज पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान किया जाना है। तीसरे में 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान किया जाना है। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। 2 मई को इसके नतीजे आएंगे पंचायती चुनाव के। और इस पंचायती चुनाव में जहां एक और खतरा मंडरा रहा है वो है कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश में। लेकिन पंचायती चुनाव के लिए जो लोग मतदान करने के लिए कतारों में लग रहे हैं, उनके तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव के बाद जो डर सता रहा है प्रदेश में कि कहीं पंचायत चुनाव खत्म होते होते कोरोना संक्रमण की दर कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू ना हो जाएं। ये बड़े कुछ तमाम सवाल हैं जो स्थितियों की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी साबित हो रहे हैं। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है ये, और मतदान लगातार जारी है। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासी गर्मी भी है, गर्मी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस बार के पंचायती चुनाव में वहीं पंचायत चुनाव पर बात करने के लिए आगरा से मोहसिन खान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे आगरा में ताजा हालात क्या है। मोहसिन, आगरा में पंचायत चुनाव
चल रहे हैं, मतदान किया जा रहा है, लेकिन जो ताजा हालात हैं वो किस तरह से देखा जाए उसको, क्या कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदान जारी है और इस बार के पंचायती चुनाव में भाजपा, सपा, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम भी मैदान में है। तो मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। मोहसिन से जानेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के आगरा में क्या हालात है। मोहसिन बताएं, आगरा में क्या हालात चल रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर के? जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई थी उन दावों में कितना दम साबित हो रहा है? जी विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी। प्रशासन तैयारों पूरा खरा उतरा है, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर दबंग हैं उनके हौसले बिल्कुल बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी एक मामला फतेहाबाद हावड़ी का बताया जा रहा है कि वहाँ पे दो पक्षों के अंदर जमकर लाद घूसे और लाठी डंडे चले। इसके अंदर 4 लोग घायल रूप से घायल हो गए, जिनको पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बात की जाए आगरा के आला अधिकारियों की, तो आला अधिकारी जो है कर रहे हैं, जो वहाँ पे बूथ है वहाँ पे सूचना बूथ उन पर जाके पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। वो बात की जाए आगरा एडीजी की, तो आगरा एडीजी का कहना है कि बूथों पर जो है पूरी तरीके से ड्रोन कैमरे से कड़ी नजर रखी जा रही है और एमपी और राजस्थान की सीमा को ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और लोगों के अंदर कोरोना को लेकर कोई खौफ नजर आ रहा है? कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है, क्या सिनेरियो है वहां पर? जी मतदान जो है 36.1 बजे तक का 36.51% जो मतदान हुआ है। लेकिन बात की जाए लोगों की, तो लोग कोरोना वायरस से बेखबर दिखाई दे रहे हैं। बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो मतदान किया जा रहा है, पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी जो लोग वहाँ पर जो मान नहीं रहे हैं। तो जो कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो लोग, क्या प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? जी, जो कोविड-19 में धज्जियां उड़ा रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनसे अपील कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, उनसे अपील कर रहा है। आगरा के एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे जो है उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें। और कोरोना चल रहा है, आज कोरोना वायरस के लगभग 295 केस आगरा जनपद के अंदर एक्टिव आए और 183 लोग कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं। और पंचायती चुनाव को लेकर के जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दावे किए गए थे कि 200 मीटर दूरी तक ही जो भी पंचायत समर्थित लोग होंगे, जो कैंप छोटे छोटे लगाए जाते हैं अक्सर आमतौर पर पंचायत चुनाव के दौरान, उनको 200 मीटर दूर रखा जाएगा या फिर इनसे बचने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। और सिर्फ बूथ जो जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर सिर्फ वोट डालने वाले लोग ही पहुंचेंगे। ये भी ज़मीन पर उतरता साबित होता है? ये दावे सही साबित होते दिख रहे हैं? जी नहीं, ये दावे सही होते हुए साबित नहीं दिख रहे हैं। देखा जा रहा है कि हमने कुछ तस्वीरें देखी, तस्वीरों के अंदर जो है मतदान बूथ है उस जगह पर भीड़ जो उमड़ कर जा रही है और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के वहाँ पे जो मतदान किया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे जो भीड़ जो उमड़ कर जा रही है मतदान करने के लिए। और पंचायती चुनाव में अब बीजेपी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, सपा समर्थित उम्मीदवार, बसपा समर्थित उम्मीदवार, तो अब क्या पंचायती चुनाव का भी जो है पार्टी के पैमाने पर ध्रुवीकरण होने लगा है क्या? इसमें भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे कुछ सुर दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे शुरू दिखाई दे रहे हैं। हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसने पूरा अपने दमखम लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं और ग्रामीणों को अपनी साइड खींचने का पूरा संभव प्रयास कर रहे हैं। और ग्रामीणों को लुभाने के लिए कभी कोई पैसे दे रहा है साइड से, तो कभी कुछ किसी चीज का लालच दे रहा है जिससे ग्रामीण जो है उनके समर्थन में आए। और शराब का जो खेल चल रहा था, आगरा से भी अभी कुछ दिन पहले कुछ तस्वीरें और कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी कि अवैध शराब पकड़े गए पंचायती चुनाव में बांटे जाने के लिए। तो क्या ऐसी भी कोई कार्रवाई सामने आई है पुलिस की तरफ से ताज़ा तरीन? जी अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई पुलिस के द्वारा सामने नहीं आई है। इससे पहले आगरा से काफी बार जो है पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने जो शराब पर छापा मारा है और काफी मिठाइयों पर भी छापा मारा है जो ग्रामीणों को लुभाने के लिए बांटी जा रही थी प्रधानों के द्वारा। ठीक है मोहसिन, आप बने रहिए हमारे साथ, ताज़ा अपडेट आप पहुंचाते रहिएगा हमारे तक। तो आपको बता दें कि आगरा में भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो दावे किए जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कोविड गाइडलाइन की पालना के
जो संदेश दिए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से अपीलें की जा रही हैं, वो सभी दावे, वो सभी जो प्रशासन की दलीलें हैं, वो सब इस समय जो खोखली साबित होती नज़र आ रही है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का, खास तौर से हम जिक्र सोशल डिस्टेंसिंग का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण एक दूसरे के आप जितना नज़दीक आएंगे उतना ज़्यादा फैलने का खतरा बना रहता है। तो 4 चरणों में ये पूरे पंचायत चुनाव होने हैं। वहीं पंचायत चुनाव का हाल रामपुर से भी जानेंगे, जहां से हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रामपुर में क्या हालात चल रहे हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद है, किस तरह से पंचायती चुनाव हो रहे, प्रशासन के दावे जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे वो सभी सही साबित होते नजर आ रहे हैं? लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रामपुर के अंदर पंचायत चुनाव पूरे शांतिपूर्ण कराए जा रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम मास्क हर कैंडिडेट यहाँ पर लगाकर आया है और उसी तरीके से गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण रूप से करा रही है। जी रवि, और प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे कि चुनाव में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा और जो लोग भी नियमों की अवहेलना करेंगे, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो क्या सुबह से अभी तक में किसी तरह की कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां की गई हैं? कोई प्रत्याशी ऐसा जो सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा हो, कोई ऐसा मामला भी सामने आया? नहीं, ऐसा अभी रामपुर के अंदर कोई मामला प्रकाश में नहीं आया कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कार्यवाही की गई है, लेकिन जिला अधिकारी और एसपी महोदय श्री सगुन गौतम हर बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी बूथ इंचार्ज को अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, लेकिन कहीं कहीं देखने मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग पूर्ण रूप से कराया जा रहा है। और बूथ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? बूथ पर वहां पहुंच रहे लोग तो उनके लिए सैनिटाइजेशन जैसी कोई व्यवस्था? जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ रामपुर के बहुत बड़ा का बूथ है और यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज की ड्यूटी है यहाँ पर, तो पुलिसकर्मी है, एक स्वास्थ्य कर्मी की यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी मतदाता यहाँ पर है उसको सैनिटाइज कराइए। जी ठीक है। मतदान प्रतिशत क्या है अभी तक रामपुर में? अभी रामपुर के हाल का मतदान प्रतिशत लगभग 55% मतदान पहुंच चुका है। बाकी अभी आगे के आंकड़े 6 बजे तक पता चलेगा कि कितने मतदान प्रतिशत होगा। और रवि, आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम जो पार्टियां हैं, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है पंचायती चुनाव के मैदान में, AIM भी आ गई है पंचायती चुनाव के मैदान में, तो क्या इन पार्टियों का जो समर्थन जिन प्रत्याशियों को प्राप्त है, तो क्या ऐसे में जो धरातल पर जो ग्राम स्तर का जो चुनाव है उसमें भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे ध्रुवीकरण होते दिख रहे हैं क्या मतदाताओं का? देखिए, अगर पंचायत चुनाव की बात करें, जिला पंचायत सदस्य चुनाव की बात करें, तो उसमें बीजेपी सबसे भारी नजर आ रही है, सबसे भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में और राज्य में हर जगह सरकार उसकी है, तो जैसी लहर वैसा वोट, तो वोट जो है बीजेपी के लिए समर्पित है। और जो कहना है बीजेपी का कि पंचायत चुनाव जीतेंगे तो विकास का असली चेहरा दिखाई देगा, इसको किस तरह से देखा जाए? जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पंचायत जीतते हैं तो उसके आधार पर उनके अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। पंचायत चुनाव जीतने के बाद सभी जो कैंडिडेट हैं वादे किए हैं जनता से, उस जनता को जिस तरीके से उन्होंने वोट मांगे हैं उस तरीके से उनके वादों पर भी खरे उतरेंगे। ठीक रवि, बने रहिए, आप तो अपडेट पहुंचाते रहिए हमारे तक।
तो आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान किया जा रहा है और मतदान प्रतिशत जो है रामपुर में 55% के पार है। आगरा में भी 35 से 40% के करीब ये मतदान प्रतिशत है। इससे पहले हरदोई का जिक्र कर लिया जाए तो 1 बजे तक हरदोई में भी 37% से ज़्यादा मतदान हो चुका था। वहीं पंचायत चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर का भी हाल जानेंगे। वहां से हमारे संवाददाता अवनीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर में पंचायत चुनाव किस तरह से कराए जा रहे हैं, कितने दावे हैं प्रशासन की ओर से, जो दावे किए गए थे पंचायत चुनाव को लेकर के उसके बारे में भी जानेंगे और मतदान प्रतिशत क्या है इसका भी हाल अवनीश से जानेंगे। अवनीश बताएं, गोरखपुर में क्या हालात चल रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर के? क्या कोरोना गाइडलाइन का पूरे तरह से पालना किया जा रहा है? गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं धज्जियां भी लाई जा रही है। सरकार लोगों से जहाँ अपील कर रही है कोरोना काल को लेकर के, लेकिन लोग वही जो है इस कोरोना काल की जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। और आपके साथ में जो मौजूद लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं, ये जाहिर तौर पर जो जैसा समझ पा रहे हैं हम, ये समर्थित पार्टियों के ही कार्यकर्ता प्रतीत हो रहे हैं। क्या लग रहा है चुनावी पंचायत चुनाव में भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा हो गया है? जी जी सर, इस तरह का भी कुछ है, क्योंकि जो है अपनी सारी पार्टियां अपने अपने दल के लोगों को अपने जो है कि सिंबल दे करके चुनाव लड़ा रहे, ये दे रही है पूरी पार्टी, जो इस तरह का भी कुछ हो रहा है। अवनीश जी, गोरखपुर में मतदान का प्रतिशत क्या रहा अभी तक? लगभग मान के 67% जो है पोल हो चुके हैं। 67% मतदान वहाँ पे अभी 16% की संख्या में वहाँ पे मतदान हो रहा है। और कोरोना गाइडलाइन की जो पालना के जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे प्रशासन की तरफ से, उनमें कहीं चूक रह गई कि जिन जगहों की आप जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रशासन जो है जो कोरोना काल को लेकर के एडवाइजरी जारी की है उसका पालन पूर्ण रूप से नहीं करा पाए, क्योंकि जो मतदान की स्थिति इतनी अधिक है, अगर कोरोना काल को देखते हुए उस तरीके से मतदान कराए जाएंगे तो पूरा जो है मतदान नहीं हो पाएगा। 16 से 17% ही मतदान हो पाएंगे। तो इसको माना जाए कि इसको ये माना जाए कि अगर जब तक पंचायती चुनाव खत्म होते हैं तब तक कोरोना के केसेस में भी इजाफा हो सकता है। जी जी, ऐसा लग रहा है और इजाफा होने की आशंका भी है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट पहुंचाते रहिए हमारे तक जो है। तो आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव का शोर चल रहा है। पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान किया जाना, जहां कुल मिलाकर के लाखों प्रत्याशी, वो वार्ड सदस्य के लिए हों, प्रधान के लिए हों, जिला पंचायत सदस्य के लिए हैं, तो लाखों प्रत्याशी जो अपनी किस्मत को चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव, कोरोना, सख्ती, ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रदेश के लिए एक सवाल भी